राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि बीजेपी फैला रही है नफरत, कांग्रेस का मोहब्बत में भरोसा, पटना में बोले राहुल गांधी। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी एकता की बैठक में कहा है कि हम लोग एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कर्नाटक में हम लोगों ने बीजेपी को हराया है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, एक हमारी भारत जोड़ो की और एक तरफ भाजपा की भारत तोड़ो विचारधारा की। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, 2024 में मोदी का पीएम बनना तय, अमित शाह ने किया जीत का दावा। जी हां, आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी दलों की बिहार के पटना में चल रही बैठक के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 में मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने विपक्षी एकता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। इस दौरान अमित शाह ने कश्मीर में यूपीए के दौर में हुई आतंकी घटनाओं और 370 को खत्म किए जाने का भी जिक्र किया। जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते, और अगर आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनना है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में मुंबई के कुछ इलाकों में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और औरंगजेब की फोटो एक होर्डिंग में नजर आई तो पूरे शहर में सियासी भूचाल मच गया। इस होर्डिंग से एक और मुंबई की सियासत गर्मा गई है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इस होर्डिंग ने महाराष्ट्र में औरंगजेब के जिन को एक बार फिर से बोतल से वार कर दिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के होर्डिंग औरंगजेब की तस्वीर के साथ मुंबई के कुछ इलाकों में लगाए गए थे। ये पोस्टर बाजी और होर्डिंग रात में लगाए गए थे। इन्हें किसने लगाया, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि भीषण गर्मी में पिघलकर फैल गई पटरी, ट्रेन भी गुजर गई, लोको पायलट ने रोक लिया बड़ा हादसा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निगोहा रेलवे स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5 बजे लूप लाइन से जैसे ही नीलांचल एक्सप्रेस गुजरी, वैसे ही ट्रेन की पटरी गर्मी से पिघलकर फैल गई। दरअसल निगोहा स्टेशन पर मेन लाइन की जगह उसे लूप लाइन पर भेज दिया गया था। पटरी फैलने से लोको पायलट को झटका महसूस हुआ तो उसने ट्रेन रोक दी। तत्काल पायलट ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी है। इसके बाद इंजीनियरिंग अनुभाग के कर्मचारियों ने पटरी को दुरुस्त किया। जानकारों की माने तो खराब मैनेजमेंट ट्रैक की वजह से ऐसा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले में लखनऊ के डीआरएम सुरेश सापरा ने जांच बैठा दी है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने के बाद अब इसकी आहट पड़ोसी राज्य तेलंगाना में पहुंच दिख रही है। दरअसल हैदराबाद के कॉलेज में बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को एग्जाम में शामिल होने के लिए प्रवेश नहीं दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बुर्का उतारने के बाद ही एग्जाम में बैठने दिया गया। कॉलेज में प्रवेश नहीं देते हुए छात्राओं को चेतावनी दी गई कि जब तक वो बुर्का उतार कर नहीं आएंगी तब तक एग्जाम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। घटना शुक्रवार को रंगारेड्डी डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में हुई।
छात्राओं का आरोप है कि प्रबंधन ने उनसे बुर्का हटाने को कहा और जब उन्होंने मना किया तो उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। 30 मिनट के बाद बुर्का उतारने के बाद प्रबंधन ने उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में जाने दिया। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि हिंदू सेना ने की आदि पुरुष के पब्लिक एग्जीबिशन पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। आपको बता दें कि आदि पुरुष जहां अपनी रिलीज से पहले विवादों से घिरी हुई थी, तो वहीं अब रिलीज के बाद इसकी मुश्किलें और बढ़ गई है। फिल्म में हुई रामायण की कहानी से छेड़छाड़ और डायलॉग के स्तर ने दर्शकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद अब हिंदू सेना ने आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में हिंदू सेना ने आदि पुरुष को पब्लिक एग्जीबिशन पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि बीजेपी नेता बबीता फोगट ने दिलवाई थी दिल्ली में धरने की परमिशन, साक्षी मलिक का दावा। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों ने भले ही आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन सियासत अभी भी नहीं थमी है। इस बीच आंदोलन की अगुवाई करने वाले चेहरों में से एक साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत ने वीडियो ट्वीट कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इस पूरे आंदोलन के पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ थी। साक्षी मलिक ने कहा है कि बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगट और सोनीपत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए कहा था। साक्षी का यह भी दावा है कि दोनों नेताओं ने ही दिल्ली में धरने की मंजूरी भी दिलवाई थी। ये परमिशन जंतर मंतर थाने से ली गई थी। उन्होंने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के उकसाने की चर्चाओं को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन कांग्रेस ने करवाया है। 90% कुश्ती से जुड़े लोगों को 10-12 साल से ये पता था कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि ट्रेन में आपका सामान चोरी हो जाए तो कौन होगा जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सामान चोरी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अगर आपका कोई सामान या पैसा चोरी होता है तो आप इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि आपको खुद ही अपने पैसे और अपने सामान का ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 16 जून को फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर ट्रेन की यात्रा करते समय यात्री के पैसे चोरी हो जाते हैं तो इसे रेलवे की सेवाओं में कमी के तौर पर नहीं माना जा सकता है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे